हेलो दोस्तों, मैं प्रभा रस्तोगी, विषय हिंदी और क्लास हाई स्कूल का। आज का टॉपिक है हमारा रसखान और रसखान में सवैया। सवैया की आज हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम रसखान का संक्षिप्त में जीवन परिचय देखते हैं। रसखान जो सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के एक कवि थे, जिनका जन्म सन 1558 ईस्वी में हुआ था। इनके स्वामी जो थे वो विट्ठल नाथ थे और इनकी मृत्यु 1628 में हो गई थी। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी और जो इन्होंने सवैया लिखा है, आज हम इस सवैया की जो दोहे हैं, जो पद हैं, उनकी व्याख्या पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी व्याख्या करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारे। जो पशु हो तो वह कहाँ बसो मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरिका, जो धर्यो कर पछत्र पुरंदर धारन। जो खग है तो बशेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर जब मेरी मृत्यु होगी और मुझे पुनः जब दोबारा जन्म मिले, तो मैं चाहता हूँ कि मनुष्य में बनूँ, तो मैं वही बनूँ जहाँ पर बसे ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। मतलब मैं गोकुल गांव के, गोकुल में बसा हुआ जो ब्रज गांव है उसमें ग्वारन, ग्वारन मीन्स गांव, ग्वाला। ठीक है, जो गांव के बच्चे हैं, ब्रज के जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनके लिए ग्वाला शब्द आया। तो मैं उन्हीं ग्वालों के बीच में बसूं। और दूसरी बात कहिए, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। यहाँ पर उन्होंने कहा कहाँ बस मेरो, अर्थात मेरा वश कहाँ चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने मन का कर लूँगा, इसलिए उन्होंने कहा कहाँ बस मेरा, मतलब मेरा बस नहीं है। लेकिन अगर मैं पशु बनूँ तो मैं कहाँ बनूँ। चरो नित नंद की धेनु मझारन। चरो मतलब चारण करूँ या घूमूं या टहलूँ, है ना। मंझारन मिस भी होता है बीच में। धेनु मिस गाय। नंद मतलब नंद बाबा के। नित मतलब हमेशा। मैं हमेशा नंद बाबा की गाय के बीच में ही भ्रमण करूँ या घूमूं या रहूँ। फिर कहा है पाहन हो तो वही गिरिका, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन मिस होता है पत्थर। अगर मैं पत्थर हूँ, अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गिर मिस पर्वत का, उसी पर्वत का बनूं जो धार्यो, जिसको धारण किया था श्री कृष्ण ने। कब धारण किया था? जब इंद्र ने अपनी वर्षा की थी। पुरंदर, पुरंदर शब्द इंद्र के लिए आया है। इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र, छत्र मीन्स छाते के समान, उस पर्वत को धारण कर लिया था। किस पर्वत को, किस पर्वत को धारण कर लिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। जो खग हो तो बशेरो करो, मिली कलिंदी फूल कदम्ब की डारन। और अगर मैं खग बनूं, खग मिस होता है पक्षी। अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं बशेरा करूं। कहाँ बशेरा मिस रहूं, तो मैं कहाँ पर बशेरा करूं? मिली कलिंदी, कलिंदी मिस होता है यमुना नदी। और कूल कदम्ब की डाल, अर्थात मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाल है, उस डाल पर ही मैं पक्षी बन कर के निवास करूं या बसूं। फिर अगला स्टेंजा है इनका। आज गई होती भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भान। बाको जियो जुगलाक करो, जशोमति को सुख जात कयोन। तेल लगाए लगाए के अन्य, मोह बनाए बनाए के डिठाने। डारी हमेल निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छाने। देखिए यहाँ पर जो है सूरदास जी उस समय की घटना का वर्णन कर रहे हैं, जब एक सखी दूसरी सखी से बता रही है। क्या बता रही? आज मतलब आज, गई होती भोर। गई होती मतलब गई थी मैं, भोर मतलब सुबह ही। कहाँ गई थी? नंद के भवन, भवन मीन्स भवन। कहाँ? नंद, नंद मीन्स नंद बाबा के भवन को मैं गई थी। तो यहाँ पे रसखान बता रहे हैं कि जो एक सखी वो दूसरी सखी से कह रही, आज मैं सुबह ही, होती मतलब प्रेम पूर्व, प्रेम में डूब कर, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रेम में डूब गई थी। अर्थात प्रेम में डूबने के कारण मैं सुबह ही, भोर होते ही श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मैं नंद के भवन को गई। वहाँ जाकर के इन्होंने क्या देखा?
देखिए आगे की लाइनों में उन्होंने बताया, वाको जियो जुग लाख करोड़ जशोमति को सुख जात कयोनि। वाको मीन्स यशोदा जी के लिए आया है कि यशोदा जी का जो लाल है अर्थात श्री कृष्ण है, वो जुग मतलब लाख करोड़, अर्थात वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। जियो मतलब जिए, ठीक है। श्री कृष्ण जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए। और यहाँ पर उन्होंने कहा यशोमति का सुख जात कयोनि, जिसका पुत्र श्री कृष्ण हो उसके सुख का वर्णन कहाँ कहा जा सकता है, ठीक। जो अच्छा यशोदा जी क्या कर रही थी, देखिए आगे की लाइन में कहा है, तेल लगाए लगाए के अंजन। तेल लगा रही थी श्री कृष्ण को, और अंजन भी होता है काजल, काजल लगा रही थी। भौहें बनाए बनाए अर्थात भौहों को संवार रही थी। और डिठोने भी होता है नज़र ना लगने के लिए टीका लगाया जाता है, उसको कहते हैं डिठोने। तो जो यशोदा मैया हैं वो श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी, तेल लगा रही थी, काजल लगा रही थी, भावें बना रही थी, और नज़र के लिए एक टीका भी लगा रही थी। फिर क्या कर रही थी, डारी हमेलन हार निहारत। डाले थी क्या, हमेलन मतलब गले में क्या पहनने वाला आभूषण अर्थात हार, डाल करके अर्थात उसको श्री कृष्ण को गले में उनके हार को पहना करके, निहारत मतलब देख रही थी कृष्ण को। और वारत जो पुचकारत छुआएं, वारत मतलब निछावर करना अपने आप को, उनकी ऐसी श्रृंगार को देख करके अपने आप को यशोदा मैया उन पर निछावर कर देती हैं और उनको बड़े ही प्यार से पुचकारती हैं। ऐसा सूरदास जी ने ऐसा रसखान जी ने अपनी पंक्तियों में शवैया में वर्णन किया है। अगले स्टैंजा की व्याख्या जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय।